आज इस वीडियो में मैं आपको राजपूती कांचले की स्टिचिंग करके बताने वाली हूँ। तो ये हमारे पास कांचले के पार्ट्स हैं जो हमने कटिंग किए हुए हैं। तो ये केवड़ा है और इसके पास में ये आड़ जुड़ जाएगी और यहाँ ऊपर ये टुक्की जुड़ जाएगी इनके केवड़ा और आड़ के ऊपर, और ये साइड में ये खरपा जुड़ जाएगा। तो इसकी कटिंग का वीडियो आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो ये देखिए, ये खैराकी है जो यहाँ स्लीव पर जुड़ेगी। तो चलिए स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम आड़ और केवड़े को इस तरीके से बराबर रखते हुए सिलाई लगा लेंगे। आड़ और केवड़े को आप इस तरीके से जोड़ लीजिए और अब हम नीचे सिलाई के मार्जिन को आड़ की तरफ करते हुए यहाँ ऊपर फिनिशिंग वाली सिलाई लगा लेंगे। अब हम यहाँ टुक्की को जोड़ लेंगे। तो टुक्की को इस तरीके से बराबर रखते हुए आप सिलाई लगा लीजिए। अब हम टुक्की को सीधा करेंगे और नीचे जो ये टुक्की का सिलाई का मार्जिन है इसको हम आड़ और केवड़े की तरफ करते हुए यहाँ ऊपर फिनिशिंग वाली सिलाई लगा लेंगे। तो आप फिनिशिंग वाली सिलाई यहाँ केवड़े और आड़ पर लगाइएगा। अब हम इसके यहाँ साइड में खरपे को जोड़ लेंगे। तो इस तरीके से खरपे को आप बराबर रखते हुए सिलाई लगा लीजिए। अब हम खरपे को सीधा करेंगे और नीचे जो सिलाई का इसका मार्जिन है वो हम खरपे की तरफ रखते हुए यहाँ ऊपर फिनिशिंग वाली सिलाई लगा लेंगे। तो इसी तरीके से आप दूसरा पार्ट भी रेडी कर लीजिए। अब हम स्लीव पर मगजी लगाएंगे। तो मगजी को, ये हमने मगजी तैयार की हुई है, घुना को हमने साइड में फोल्ड कर लिया है। अब हम मगजी को स्लीव की यहाँ किनारे पर रखते हुए घुना की सिलाई के पास पास में आप सिलाई लगा लीजिए। अब हम बाजू को उल्टा करेंगे और ये जो मगजी है इसको हम फोल्ड कर लेंगे लेकिन उससे पहले आप नीचे बॉबिन में मैचिंग का धागा लगा लें। तो हम इस तरीके से जब मगजी को फोल्ड करेंगे तो नीचे हमारी फिनिशिंग वाली साथ में सिलाई भी लग जाएगी। ये कॉटन वाली मगजी है, कॉटन वाली कांचली है। तो हम यहाँ पर इसीलिए फ़ोल्ड कर रहे हैं मगजी को क्योंकि ये जो गुणा है वो यहाँ बाजू में चुभता है। ये गोल्डन गुणा है जो यहाँ बाजू में चुभता है, इसीलिए हम इसको यहाँ से मगजी को यहाँ से फ़ोल्ड कर रहे हैं। तो ये हमने मगजी लगा ली है बाजू पर। अब हम यहाँ बाजू पर खैराकी जोड़ेंगे। तो खैराकी का छोटा वाला हिस्सा हम यहाँ बाजू पर रखते हुए इस तरीके से सिलाई लगा लेंगे। अब खैराकी को सीधा कीजिए और यहाँ ऊपर फिनिशिंग वाली सिलाई लगा लीजिए। अब हम खैराकी को यहाँ खरपे पर रखते हुए टुक्की तक जोड़ लेंगे। तो इस तरीके से आप खैराकी को यहाँ खरपे पर रखते हुए टुक्की तक जोड़ लीजिए। खैराकी और खरपे के जॉइंट में आप आधे इंच का गैप रखते हुए जोड़िएगा। खैराकी का जॉइंट आप खरपे पर रखिएगा, खरपे की तरफ रखिएगा और इस तरीके से आप खैराकी को खरपे पर रखते हुए टुक्की तक जोड़ लीजिए। तो ये हमने खैराकी को खरपे पर रखते हुए टुक्की तक जोड़ लिया है। तो ये आप देख सकते हैं इस तरीके से। तो हमारा ये कांचली का आधा गला रेडी हो गया है। इस तरीके से हमें दूसरा पार्ट भी रेडी कर लिया है। तो देखिए, ये आप देख सकते हैं दूसरी तरफ भी हमने खैराकी को खरपे पर रखते हुए टुक्की तक जोड़ लिया है। अब हम ये दोनों के ओड़े आपस में जोड़ लेंगे। तो ये हमारे कांचली के बीच की सिलाई भी लग जाएगी। तो इस तरीके से दोनों के ओड़ों को बराबर मिलाते हुए हम सिलाई लगा लेंगे और यहाँ पर आधे इंच तक का गैप रखते हुए आप सिलाई लगाइएगा। तो जब आप केवड़ों को जोड़ें तो इस तरीके से आप यहाँ आधे इंच का गैप रखते हुए जोड़िएगा। अब हम कांचली को सीधा करेंगे और यहाँ ऊपर फिनिशिंग वाली सिलाई लगा लेंगे दोनों केवड़ों के बीच में।
अब हम स्लीव की फ़िटिंग करेंगे, तो स्लीव को इस तरीके से उल्टा कर लेंगे और यहाँ पर 1 इंच तक का हम सिलाई फ़िटिंग का निशान लगाएंगे और यहाँ पर कपड़े को कम कम करते हुए खैराकी तक आते आते हमें कपड़े को कम कम करते जाना है और यहाँ खैराकी तक हमें आधे इंच का मार्जिन रखते हुए पूरी स्लीव में फ़िटिंग कर लेनी है। अब हम काजली के गले में मगजी लगाएंगे, तो मगजी हम काजली के यहाँ कोने से लेकर काजली के इस कोने से लेकर लगा के और काजली के यहाँ पीछे तक मगजी को लगा लेंगे। तो मेरे पास मगजी में गुणा इतना ही है जो सिर्फ गले में ही लग पाएगा। तो काजली के पीछे तक हम ऐसे ही मगजी को लगा लेंगे बिना गुणे के। तो यहाँ से हम मगजी लगाना शुरू करेंगे काजली के इस कोने से। तो 1 इंच आगे हम मगजी को छोड़ देंगे और फिर मगजी को लगाना शुरू करेंगे। तो मगजी में गुणा की सिलाई के पास पास आप सिलाई को लगा लीजिए। अब देखिए काजली के इस कोने पर आप देखिए यहाँ पर मगजी को इस तरीके से फ़ोल्ड करते हुए यहाँ ऊपर की ओर रखिए और जहाँ से सिलाई को रोका था वहीं से आप सिलाई को लगाना शुरू कीजिए। तो ये हमारी काष्ठी का यहाँ पर कोना बन जाएगा और यहाँ काष्ठी के पीछे तक हम मगजी को इस तरीके से लगा लेंगे। आप चाहो तो यहाँ पर सीधी पट्टी भी लगा सकते हैं। अब हम काजली के यहाँ पीछे ये हमारे पास मगजी बची हुई है, तो इसको हम यहाँ पर लगा लेंगे। तो अगर आपके पास मगजी नहीं बची है तो आप काजली के पीछे दोनों तरफ सीधी पट्टी भी लगा सकते हैं और मगजी आप सिर्फ काजली में ही लगा सकते हैं। अब हम मगजी को सीधा करेंगे और यहाँ ऊपर फिनिशिंग वाली सिलाई लगा लेंगे। तो फिनिशिंग वाली सिलाई हम काजली के इधर पीछे की तरफ से लगाना शुरू करेंगे। तो देखिए ये जो दोनों मगजी को बराबर करते हुए हम साइड में फोल्ड कर देंगे और यहाँ ऊपर फिनिशिंग वाली सिलाई लगाने के कोने पर भी, और इसी तरीके से हम पूरे गले में ऊपर फिनिशिंग वाली सिलाई लगा लेंगे। तो अब यहाँ कोने पर हम एक्स्ट्रा मगजी को इस तरीके से कट कर लेंगे। अब हम यहाँ फ्रंट पर देखिए मगजी को इस तरीके से फोल्ड करेंगे और यहाँ पर मगजी में तिरछी सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरीके से काजली के फ्रंट में कोना बन जाएगा। अब यहाँ जहाँ टुक्के का जॉइंट है वहाँ पर भी हम मगजी को इस तरीके से फोल्ड करेंगे और यहाँ पर भी हम तिरछी सिलाई लगा लेंगे। अब हमने ये पट्टी ली है, इसको हम काजली के नीचे की तरफ लगाएंगे। तो पट्टी को हम 10-11 इंच आगे छोड़ देंगे और यहाँ से हम पट्टी को फिर लगाना शुरू करेंगे काजली में। पट्टी लगाने के साथ साथ ही हम यहाँ खरपे में आधे से 1 इंच तक की चुन्नट डाल लेंगे और आड़ में भी हम आधे से 1 इंच तक की चुन्नट दोनों तरफ डालते हुए पट्टी को लगा लेंगे। अब हमने ये जो 10-11 इंच आगे पट्टी को छोड़ा था इसकी हम बांधे वाली डोरी बना लेंगे इस तरीके से फोल्ड करते हुए। यहाँ कांचली पर भी में हम पट्टी को इस तरीके से फोल्ड करते हुए लगा लेंगे। अब ये हमने 10-11 इंच की 2 डोरियाँ बनाई हैं, तो इनको हम कांचली के ऊपर के दोनों कोनों पर लगा लेंगे और इन चारों डोरियों में हम इस तरीके से फुंदे लगा लेंगे। अब इन फुंदों को सीधा करते हुए हम इस तरीके से इसमें गोल शेप दे देंगे। तो ये हमारे चारों डोरियों में आप इस तरीके से फुंदे लगा लीजिए। तो ये हमारी राजपूती कांचली सिलकर तैयार है।